नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आ गया हूँ रसमय समस्या के बीच में। कल जो हमने एक क्वेश्चन आपको दिया था कि आप इसके बारे में सोचिए, मुझे उम्मीद है कि आप उसके बारे में सोच लिए होंगे। क्वेश्चन क्या था आप देख सकते हो, इसमें कुछ खास क्वेश्चन का कलेक्शन है। और कल हम जो है साइन इनवर्स साइन 2 के बारे में चर्चा करने वाले थे, लेकिन आज इसके बारे में जो तरीका है हम उसको आपको फॉलो करवाते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे हम बनाएं, कैसे सोचें। आप जानते होंगे कि साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू एक्स तब होता है जब एक्स का वैल्यू -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में रहता है। कहने का उद्देश्य है कि एक्स का वैल्यू, इसको डिवाइड करते हैं तो -1.57 से लेकर 1.57 के बीच में रहेगा, तब यह वैल्यू एक्स को एक्स लिख देते हैं। लेकिन समस्या गंभीर हो गया कि यह वैल्यू जो है आपका इस रेंज से बाहर है, यानी साइन इनवर्स साइन 2 को मैं 2 नहीं लिख सकता हूं। अब इसके पास क्या कॉन्सेप्ट होगा, ट्रिक होगा, जिसको हम सही बना सकते हैं। तो देख सकते हैं, इसके लिए हमको क्या करना होगा। करना यही होगा कि 2 को ऐसा हम ब्रेक करें कि वह वैल्यू -1.57 से 1.57 के बीच में आ जाए। तो यहाँ से सोच सकते हैं कि अगर π-2 करते हैं तब इसका वैल्यू क्या होगा। ऐसे क्वांटिटी को पाई के सापेक्ष ही हम लोग ब्रेक करेंगे, कभी प्लस में, कभी नेगेटिव में, कभी पाई के साथ गुना भी होगा, 3π 2π। जब बड़ा क्वांटिटी हो जाएगा तब देखते हैं इसका वैल्यू क्या है। पाई का जो वैल्यू होगा वह होता है 3.14 -2, इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 1.14, और यह वैल्यू इस रेंज में आ गया, यानी कि यह मेरा विचार सही है। तो देखिए इसका सही सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इसमें क्या क्या यूज होगा फॉर्मूला, साइन π-θ बराबर साइन थीटा होगा। तो मैं लिख सकता हूं ना कि साइन π-2 बराबर हो जाएगा साइन 2। तो इसलिए मैं यहां से काम कर सकता हूं। साइन इनवर्स साइन 2 को जब ऐसे लिखे हैं तो अगला स्टेप में होगा साइन इनवर्स साइन π-2। इस फार्मूला से साइन 2 का वैल्यू यह होता है, तो मैंने साइन 2 का वैल्यू रिप्लेस कर दिया। यह और यह सेम है। और ख़ास बात यह हो गया कि इसका जो वैल्यू है इसके बीच में आ गया। अभी मैंने आपको दिखाया था कि π-2 का वैल्यू होता है कितना, 3.14 -2 वैल्यू गिव्स आपका 1.14। डैट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ ज्यों का त्यों इस फार्मूला से, साइन इस फार्मूला से लिख सकता हूँ, यानी इसका आंसर होगा π-2। अब इसी प्रकार से एक और न्यू क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं, उस पर कैसे विचार करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स साइन 10 का वैल्यू क्या होना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब है, और इसका भी कॉन्सेप्ट जिस रूप में बताया गया है उसी रूप में आएगा। देखिए इसको कैसे सोचे।
साइन इनवर्स साइन 10 बराबर 10 तो नहीं होगा, यह तो सत्य है। साइन इनवर्स साइन 10 बराबर 10 नहीं होगा, यह सत्य है। क्यों? क्योंकि यह जो वैल्यू है 10 जो है आपका 10 जो वैल्यू है आपका -1.57 से 1.57 के बीच में नहीं रहता है, इसलिए यह लिखा हुआ गलत है। तो फिर प्रीवियस टाइम जो मैंने काम किया उसी तरीका से सोचेंगे, पाई के साथ ये सब गेम होगा। आइए इसको क्या लिख दें कि यह वैल्यू इसके बीच में आ जाए। तो साइन 10 साइन इनवर्स साइन 10 का वैल्यू अगर सोचना होगा तो इसको रफ में कहीं सोचने पड़ेगा। और ऐसे सोचते हैं कि 2 पाई का मान निकालोगे तो 3.14 इंटू 2 तो वैल्यू गिव्स आपका हो जाएगा 6.28। अगर 3 पाई की बात करते हैं तो 3.14 इंटू 3 इज वैल्यू आपका हो जाएगा 9.42 और मैं इसके करीब आ गया। यानी मैं इसको ऐसे पढ़ सकता हूं कि साइन इनवर्स और एक और बात 9.42 माइनस 10 करेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा आपका -0.58 होगा, जो इसके बीच में चला आया। यानी यह सही विचार हो रहा है। दैट मीन्स कि 3 पाई माइनस 10। तो साइन इनवर्स साइन, और ये भी सोच लीजिए कि साइन 3 पाई माइनस थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा, क्योंकि भी द्वितीय पाद में हो जाएगा। पाई के साथ अगर ऑड नंबर होगा तो वह साइन थीटा ही होगा, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूं अब 3 पाई माइनस 10। जब इसको सोल्व किए तो आप देख रहे हैं -0.58 है जो इसके बीच में है। तो इस चीज़ को क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हो, थोड़ा और समझिए बात को, और समझ सकते हैं यहाँ कि साइन 3 पाई माइनस 10 को लिख सकता हूँ साइन 10, और इसी साइन 10 को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे दोस्तों। यानी इसका यह देंगे वैल्यू, यानी साइन इनवर्स साइन 3 पाई माइनस 10, और यह वैल्यू को ज्यों के त्यों लिख देंगे 3 पाई माइनस 10। आंसर हो गया। कारण कि यह जो वैल्यू है आपका -1.57 से लेकर 1.57 के बीच में है। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि इस टाइप के आप क्वेश्चन को समझ रहे होंगे, और इस क्वेश्चन को लगातार पढ़िए, 1 बार 2 बार 3 बार इसको रिपीट करके देखो और आपको आ जाएगा समझ में।